Hello everyone, welcome to the Insights Daily Quiz of Lakshmikanta Competitive Classes. अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन सब्सक्राइब टू द लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड प्रिपेयर विद मी. इनसाइट्स डेली क्विज का हमारा जो सेशन होता है इसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू एनालाइज करते हैं करंट अफेयर्स को. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन टोकनाइजेशन से रिलेटेड है. तो रिसेंटली आरबीआई ने न्यू डायरेक्शंस दी हैं इन रिलेशन टू द स्टोरेज ऑफ बैंक कार्ड डेटा बाय एंटिटीज और अदर मर्चेंट्स. स्टोरेज ऑफ बैंक कार्ड डेटा से रिलेटेड जो न्यू गाइडलाइंस हैं आरबीआई ने जो दी हैं उसके अकॉर्डिंग टोकनाइजेशन का मतलब है एक्चुअल कार्ड डिटेल्स को रिप्लेस किया है विद एन अल्टरनेट कोड. एक कोड दिया जाएगा. मीन्स हमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वी कैन ट्रांजैक्ट इन कॉन्टैक्टलेस मोड. एक टोकन दिया जाएगा तो एक अल्टरनेट कोड होगा. तो हमें हर बार ट्रांजैक्शन में अपनी सारी कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम वो अल्टरनेट जो कोड दिया जाएगा टोकन दिया जाएगा वो यूज करके अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं. फाइन. So tokenization refers to the replacement of actual card details with an alternate code called the token, which will be unique for a combination of card, token requester and device. The token is used to perform card transactions in contactless mode at point of sale terminals, quick response at code payments. And ये जो न्यू गाइडलाइंस हैं ये जून 2022 से इफेक्ट में आएंगी. एंड पेमेंट चेन में कार्ड इशूअर के या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी और दूसरा डेटा स्टोर नहीं कर सकता. फाइन. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रेडिट डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन. फर्स्ट है टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कस्टमर वुड नीड टू मैनुअली की इन देयर कार्ड डिटेल्स ईच टाइम दे कंप्लीट एन ऑनलाइन परचेज. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज टोकनाइजेशन में हर बार अपनी कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है. एक टोकन दिया जाएगा थ्रू विच वी कैन प्रोसीड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड क्यों फॉल्स है वो हमने पढ़ लिया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ऑनलाइन परचेज में हमें ईच टाइम अपनी कंप्लीट कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत टोकनाइजेशन सिस्टम में नहीं है. ठीक है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है tokenization would allow online purchases to go through without exposing card details. कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत है ही नहीं. in a bid to improve data security. डेटा सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है. so this statement is true. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड है. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कंडक्टिविटी जनरेट करने का काम करते हैं. मीन्स कंडक्टर्स जैसे जो मेटल्स होते हैं जनरली एंड नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स जो कि नॉन मेटल्स होते हैं इनके बीच में कंडक्टिविटी जनरेट करते हैं. उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. एंड ये जो डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर्स हैं दीज फाइंड वाइडस्प्रेड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज. सभी तरह की इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है एंड स्पेशली इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. लेकिन रिसेंटली इनकी शॉर्टेज बहुत हो गई इंडिया में. वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी काफी शॉर्टेज चल रही है. इंडिया में काफी शॉर्टेज है इनकी स्पेशली सेमीकंडक्टर चिप्स की. बिकॉज ये कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज में ही जनरेट किए जाते हैं प्रोड्यूस होते हैं सेमीकंडक्टर. दैट इज वाई वी आर फेसिंग शॉर्टेज. क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनके प्रोडक्शन पे काफी इफेक्ट पड़ा है जिस वजह से इंडिया में भी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन भी कटेल हुई है बिकॉज सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है. एंड कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है. अनयूजुअल शॉर्टेज हम फेस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की. इसी वजह से अब इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग चल रही है.
ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बल्क ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कैपेबिलिटी इज कंसंट्रेटेड इन कंट्रीज लाइक ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है बिकॉज कुछ हैंडफुल कंट्रीज में ही सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन होती है, जिसमें ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान इंक्लूडिंग है, एंड रिसेंटली चाइना में भी होती है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है, इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड्स 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स बाय वे ऑफ फिजिकल सपोर्ट। तो इंडिया में भी प्लानिंग चल रही है एंड 100% इसकी कॉस्ट को जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें 100% इसकी कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स को बाय वे ऑफ फिजिकल सपोर्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग UNCLOS। UNCLOS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। एंड ये जो कन्वेंशन है इट हैज एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑफ द ओशंस। ओशंस का जो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है उसको कौन एस्टेब्लिश करता है? UNCLOS। एंड ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 एंड इसके अकॉर्डिंग मरीन एरियाज को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द हाई सीज। इन 5 कैटेगरीज में मरीन एरियाज को डिवाइड किया गया। आई एम रिपीटिंग, इंटरनेशनल वाटर, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ठीक है, 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी डिवाइडेड मरीन एरियाज इनटू 5 जोन्स एंड ये ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है विच स्टिपुलेट्स द फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। मैरीटाइम स्पेसेस में स्टेट्स की कितनी जुरिसडिक्शन है उन सबको कौन स्टिपुलेट करता है? UNCLOS। एंड इंडिया भी इन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों ही ट्रू हैं, दैट UNCLOS हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर ऑफ द सी, ट्रू है। एंड इंडिया सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ UNCLOS। इंडिया भी इसी कॉन्वेंशन के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है एंड सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फाइन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द कनेक्टिविटी पार्टनरशिप which aims at deepening the cooperation on transport, energy, digital and people-to-people contacts with। इंडिया ने रिसेंटली कनेक्टिविटी पार्टनरशिप किसके साथ लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ ये कनेक्टिविटी पार्टनरशिप इंडिया ने लॉन्च की है, जिसमें ये एम किया गया है टू डीपन द कोऑपरेशन ऑन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। फाइन, एंड इंडिया ने ये जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है ये तब अडॉप्ट की थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग के लिए पोर्टो गए थे। पोर्टो में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी इसी साल मई में, तब ये पार्टनरशिप अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें कि हरनाज सिंधु जो कि एक इंडियन गर्ल है, शी वन द कॉन्टेस्ट एंड बिकेम मिस यूनिवर्स 2021। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट। फर्स्ट है, मिस यूनिवर्स इज एन इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्टेड वंस इन 3 years। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है बिकॉज मिस यूनिवर्स जो एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, ये कॉन्टेस्ट है, ये एक एनुअल पेजेंट है, एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जो कि हर साल होता है, नॉट इन 3 years, इट इज एनुअल।
ठीक है। एंड सेकंड है, इट इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि ये जो एक एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है दैट इज रन बाय यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वो 4 बिग इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मिस वर्ल्ड है, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ एंड मिस यूनिवर्स। ये 4 ऑर्गेनाइज होते हैं हर साल। एंड अभी जो रिसेंटली हुआ था वो मिस यूनिवर्स हुआ था, जिसमें हरनाज सिंधु वॉज द विनर। एंड टिल नाउ इंडिया हैज वन द टाइटल थ्राइस सिंस इट्स इंसेप्शन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अभी तक 3 बार इंडिया ये जो कॉन्टेस्ट है ये जीत चुका है। एंड हरनाज सिंधु 3rd है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो हरनाज सिंधु 3rd मिस यूनिवर्स है इंडिया की। एंड इससे पहले 2 बार ये कॉन्टेस्ट इंडिया विन कर चुका है। फाइन, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। माउंट मणिपुर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। माउंट मणिपुर कहाँ पे लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज में आ रहा है ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि माउंट मणिपुर मणिपुर में नहीं है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। एंड माउंट मणिपुर नाम इसका इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने माउंट हैरियट, जो कि एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उसको रिक्रिस्टेंड कर दिया है एज अ माउंट मणिपुर। बिकॉज जब एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी 1891 में, उसमें जो भी मणिपुरीज थे दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द वॉर, इंक्लूडिंग महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह, एंड दे ऑल वर एक्साइल्ड टू द ब्रिटिश पेनल कॉलोनी इन द अंडमान आइलैंड। तो उनको एक्साइल पे भेज दिया था, इंक्लूडिंग द महाराजा, टू द अंडमान आइलैंड, जहाँ पे उनकी एक ब्रिटिश पेनल कॉलोनी थी। लेकिन वहाँ पे अभी तक काला पानी की जो जेल थी वो नहीं बनी थी। एंड कुलचंद्र एंड जो और भी प्रिजनर्स थे दे वर केप्ट ऑन माउंट हैरियट। माउंट हैरियट नाम के जगह पे एक जो कि हिलॉक था, छोटा सा पहाड़ था, वहाँ पे इन सब प्रिजनर्स को रखा गया था, जो कि अब सेरागुंज तहसील में है, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये सब मणिपुरीज थे, तो इनके लिए, इनको याद करने के लिए, टू कमेमोरेट द एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, इसलिए माउंट हैरियट का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। माउंट मणिपुर पिक्चर में भी दिख रहा है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। सो इट वाज माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नाउ रिक्रिस्टेंड एज माउंट मणिपुर, क्योंकि मणिपुर के राजा थे जिन्होंने एंग्लो ब्रिटिश वॉर में उन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, इसलिए उनका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड subscribe to the channel if you are preparing for competitive exams. If you like the video, please share with your friends. Thank you so much. Good luck to all of you.